हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले कि जो अचानक से गर्मी बढ़ रही है, जो टेम्परेचर अचानक से बढ़ रहा है, इससे हमारी जो गेहूं की फसल है बहुत सारा उसमें नुकसान देखने को मिला है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का फीडबैक आ रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे कौन से कृषि कार्य करना है, तो किसान भाई इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिले कि आप ऐसे कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी गेहूं की फसल पे ज़्यादा हानि देखने को ना मिले। ऐसे किस तरीके से कौन से कृषि कार्य करना है जिससे हम बचाव कर सके टेम्परेचर से, क्योंकि आने वाले टाइम पे किसान भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है और बढ़ता चला जा रहा है। ना ही कोई मौसम, ना ही बादल का चांस है आगे, ना ही कोई बारिश का चांस है। तो किसान भाई ऐसे आपको ऐसे क्या करना है, किसान भाई ऐसे कौन से कृषि कार्य करना है जिससे आप गेहूं की फसल में एक अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं हमारी गेहूँ की फसल में पूरी बाली निकल आई है, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। और अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसान भाइयों, इससे हमारी गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिल रही है। किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो टेम्परेचर बढ़ता है इससे काफ़ी सारी हानि देखने को मिलती है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि लास्ट टाइम पे कुछ ऐसे कार्य करना भूल जाते हैं जिससे किसान भाइयों को सही दर नहीं मिल पाती है। और ये टेम्परेचर सबसे ज़्यादा खास होता है, क्योंकि इस समय पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपनी गेहूँ की फसल का। इस समय पर अगर हम ध्यान नहीं रखते किसान भाइयों, तो हमें सही दर नहीं मिल पाती है और हमारे किसान भाई काफ़ी सारे घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा आप कौन सा कार्य कर सकते हैं जिससे अपनी गेहूं की फसल को आप बचा सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी गेहूं की फसल है, इसमें सारी बालियाँ निकल आई हैं, आप देख सकते हैं। इनकी हाइट भी अच्छी है और हमारी एकदम हरी भरी खूबसूरत गेहूँ की फसल आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि किसान, इससे पहले मैंने एक हफ्ता पहले इसमें सिंचाई करी थी। सिंचाई करने के बाद किसान भाई हमारी सारी बाली निकली हुई दिख रही है, अब दिखाई दे रही है आपको। और इसके बाद किसान भाई कुछ समय के बाद मैं इसमें एक सिंचाई और करूँगा 2 से 3 दिन के बाद, जिससे ये होगा किसान भाई हमारी जो गेहूँ की फसल है उसमें जो दाना बन कर आएगा, दाना बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये हमारी गेहूँ की फसल जो टेम्परेचर के साथ जो इससे जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, जिससे हमारी किसान भाई गेहूँ की फसल में हानि हो जाती है। क्योंकि ये होता है किसान भाई, जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी गेहूँ की फसल टाइम से पहले सूख जाती है और उसमें दाना पिचक जाता है। तो किसान भाई आपको ये करना है, आपको एक, जैसे कि मान लीजिए आप 4 सिंचाई करते हैं अपनी गेहूँ की फसल में, तो किसान भाई आपको एक सिंचाई और करना है। इससे ये होगा किसान भाइयों, जिससे जो आपका जो गेहूँ की जो दर है वो आपको अच्छी मिलेगी, जिससे कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे आपकी गेहूँ की फसल में हानि नहीं होगी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ किसान, कि आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। जैसे कि आप गेहूं की फसल देख रहे हैं, हमारी हरी भरी एकदम गेहूं की फसल दिखाई दे रही है। और जिन हमारे किसान भाइयों की गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है, जैसे कि पकने की लायक हो गई है, जैसे कि पकने लग जाती है, ब्राउन बालियाँ होने लग जाती हैं, तो किसान भाई आपको उस समय पर सिंचाई बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उस समय पर सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, तो उससे ये होगा किसान भाइयों, आपका जो दाना आएगा वो बारीक रह जाता है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि हमारा दाना बारीक क्यों रह जाता है, क्योंकि किसान भाई उस समय पर पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपकी फसल पक रही है, ब्राउन हो रही है बाली, तो उस समय पर आपको पानी नहीं लगाना है। और अगर आप उस समय पर पानी लगाते हैं तो किसान भाई आपकी जो दाना आएगा वो पिचक जाएगा और आपके गेहूं की फसल गिर सकती है। हल्की सी हवा चलेगी, इससे आपकी पूरी गेहूं की फसल गिर जाएगी। तो किसान भाई आपको, अगर आपकी गेहूं की फसल हरी भरी दिखाई दे रही, तब आप एक सिंचाई और करिएगा। मान लीजिए 4 सिंचाई करते हैं किसान भाई, तो आपको एक सिंचाई और करना है। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो गेहूँ की फसल है इसमें हमारे 1.5 एकड़ में हमारी जो गेहूँ की फसल है, इसमें हमने जो सारे कृषि कार्य करने हैं, काफ़ी सारे स्प्रे भी लगाए हैं, खादों का भी प्रयोग करा है। इसमें हम जो किसान भाई 4 से 5 पानी का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी जो गेहूं की फसल की दर आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी चिकनी मिट्टी की जो ज़मीन है, इसमें हम 4.5 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल बीघा के हिसाब से हम इसमें दर ले पाते हैं। क्योंकि किसान भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़मीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 4.5 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल तक की दर एक बीघे में ले पाते हैं। यानी कि अगर आप एकड़ का हिसाब लगाएं तो 28 से लेकर 32 क्विंटल एकड़ हमारी जो गेहूँ की फसल की दर निकल के आ जाती है। तो किसान भाई अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और किसान भाई आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप गेहूं की फसल कर रहे हो, क्योंकि किसान भाई ये मेरा खुद का तजुर्बा, आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में देसी खाद, जैसे कि देसी घूरा बोलते हैं, सड़ुई कंपोस्ट खाद का ज़्यादा प्रयोग करें। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 3 से 4 साल अगर करेंगे तो आपकी जो गेहूँ की फसल है उसमें आप एक अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले पाएंगे। तो किसान भाई आशा करते हैं हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई नई वीडियो में, नई जानकारी में। धन्यवाद किसान भाइयों।